दोस्तों, अभी तक तो मैं शूट कर रही थी अपने मतलब डेली ब्लॉग का लिए शूट कर रही थी। लेकिन जब भी मोबाइल खोलो तो एक ही चर्चा, एक ही चर्चा, एक ही बातें सभी जगह हो रही हैं। तो मुझे रहा नहीं कि अब मैं बहुत दिन से ये सब देखते-देखते बीच में मैं शादी में भी चली गई थी। बहुत दिनों से देख रही हूँ, बट मुझे भी कुछ कहने का, बोलने का मन करने लगा। लेकिन कुछ बातें गलत मुझे लगती है और कुछ बातें सही लगती है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अभी अपना ओपिनियन दे सकती हूँ। जहाँ तक चल रहा है भाई बहन का रिश्तों का, तो मैं उन सब बीच में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मेरा चैनल बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं भी उठा करके देख लो। मैं बाकी के पंगों में नहीं पड़ती हूँ। इतने ज़्यादा कुछ भी हो जाए, मैं बस सबका ब्लॉग देखती हूँ। और ये वाला ब्लॉग भी देखते देखते करीब अभी हमको लग रहा है कि महीना दिन के आसपास होने वाला है या हो भी गया होगा। तो उस समय से देखते देखते मुझे भी रहा नहीं गया। इस वजह से मैं भी कुछ इस पे बोलना चाहती हूँ। हर जगह सचिन मनीषा, जगत दीदी, यही सब चल रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ मैं भी अपना ओपिनियन दे सकती हूँ इस पे। मुझे अपना अनुभव मैं दे सकती हूँ इस पे। तो भाई एक बात मैं सचिन के लिए खास करके कहना चाहती हूँ। सचिन, आपने तो गलती किया है। आप कबूल किए, खुद ही कबूल किए हो कि हाँ मैंने गलती किया है। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ऊपर का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ऊपर का रिश्ता आप लोग का हो गया। ये आपने खुद अपने मुंह से क्या कह रहे हो। हालांकि हम लोगों ने ये सब कुछ नहीं, मतलब आपके ब्लॉग के, आप लोग के वीडियो के सहारे ही मैं ये सब देखी हूँ, सुनी हूँ। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आपने कसूर कबूल कर लिया है तो आप अग्नि परीक्षा से क्यों डर रहे हो। बोलो कि हमसे गलती हो गई है, तो आप बोल भी रहे हो। बट मनीषा का, जो मनीषा आपको बार बार बोल रही है कि ऐसे आप बात कर रहे होगे ऐसे, तो वो आपको भैया सुनना पड़ेगा। और एक दो दिन की बात नहीं है, ताउम्र सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप गलती किए हो। तो सुनने से डरो मत। जब हमारी सीता माता बेकसूर होते हुए भी अग्नि परीक्षा दी, फिर भी उनसे उनका कोई सबूत, मतलब एक होता है कि सबूत देने से उनको सबूत देना। सीता माता बेकसूर होते हुए भी अग्नि परीक्षा दी है, उसके बाद भी जनता उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। यही मैं कहना चाह रही हूँ, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें वनवास जंगल में जाना पड़ा, घर द्वार छोड़ देना पड़ा, मतलब धरती में विलीन होना पड़ा। बेकसूर होते हुए भी जब सीता माता ऐसा के साथ भी परीक्षा लिया जा सकता है, उनको भी लोग बोल रहे थे। तो आप तो कसूरवार हो, भरपूर कसूरवार हो। तो मनीषा का यहाँ पर बोलना तो पूरा हक बनता है, और एक दो दिन का नहीं है, पूरे जिंदगी भर वो बोल सकती है और आपको सुनना पड़ेगा जब तक आप जीवित हो। भगवान करे लंबी उम्र आपको हो और मनीषा का साथ हो। मैं यही मानती हूँ। आप दोनों की जोड़ी मैं टिकटॉक से देखते आ रही हूँ। बहुत ही मैं ऐसे सोचती थी कि मनीषा को कौन भगवान बनाए होंगे, इतनी खूबसूरत है। आप इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ करके और वो बुढ़िया के पास आप अपना दिल दे बैठे हो। कहते प्यार अंधा होता है, उम्र और कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। लेकिन भैया आपके पास तो कोहिनूर था, तो आप लोहे के पास क्यों गए। कोहिनूर को छोड़ करके सचिन आपको लोहे के पास नहीं जाना चाहिए था। मनीषा कोहिनूर है, मान लीजिए ये बात। और वो लोहे, जो उसमें भी जंग लगी लगी हुई लोहे के पास आपको नहीं जाना चाहिए था। खैर, गलती तो आप मान चुके हो। और मनीषा को भी यही बात कहूँगी, चलो जिंदगी को सुधारने का एक मौका मिला है। हो सके तो तुम ही अपना गिल्टी फील अंदर महसूस करो कि कुछ बोल दियो सचिन को, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रहो, खुश रहो। इतने दिनों से मैं कभी भी ये सब फालतू वीडियो में नहीं पड़ रही थी, देखती थी सबकी वीडियो, बट मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही थी। लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभी आदमी को मन कर लेता है बोलने का, तो वही बात मेरा भी मन हुआ। मुझे भी ऐसे लगा कि कुछ ओपिनियन तो मैं भी दे सकती हूँ, मैं भी समझा सकती हूँ। मेरी बातों को मेरे से अच्छे अच्छे लोग उनको समझा रहे हैं, लेकिन समझने को दोनों तैयार नहीं है। दोनों नहीं, सचिन नहीं समझ रहे हैं। तो सचिन, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कोहिनूर को अपने हाथ से फिसलने मत दो। मनीषा कोहिनूर है और वो जंग लगी हुई लोहा है, तो जंग लगे हुए लोहे के पास मत जाओ। रिक्वेस्ट है, हम पूरे पब्लिक के तरफ से मैं आपसे कह रही हूँ।
और जब मनीषा आपसे भी यही बात है कि बार बार उस चीज़ को याद करोगी, बार बार बोलोगी तो रिश्ते में दरार पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा मन का मना लो और अपना हक और अपना अपना हक मत छोड़ो, अपना परिवार को टूटने से बचा लो। मनीषा से यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। काश मेरी वीडियो उन तक पहुँच जाए तो ये अच्छा ही होगा, और काश मेरी बातों से सहमत होंगे तो भगवान करे ऐसा ऐसा जोड़ी को भगवान बनाए रखे। जो उनका भी वीडियो भी देखी हूँ, जगत दीदी का भी वीडियो देख रही हूँ, और जो लोग रिएक्शन वीडियो वाले हैं, हालांकि मेरा भी एक चैनल है उस पर भी मैं डालती हूँ, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले हैं उनका भी देख रही हूँ, तो वो तो बचपन की ही है। अपने यहाँ क्या कहा जाता है सचिन, बचपन की ही डॉट 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 है, तो आप उसके पीछे मत पड़ो, समझे ना, और अपने कोहिनूर के पास चले आइए। बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हालांकि छोटी मुँह बड़ी बात होगी, हम आपके बराबर तो कभी नहीं कर सकते शायद, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा है, तो मैं आपकी बराबरी क्या करूँगी। आपका मिलियन में से ऊपर जा रहा है और मैं तो अभी नीचे ही हूँ। खैर कोई नहीं, वो सब सब्सक्राइबर से नहीं होता है। आप मेरा वीडियो अगर देखे होंगे तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कोहिनूर को आप अपने हाथ से फिसलने मत दीजिए। मनीषा कोहिनूर है और आपके घर की लक्ष्मी है, बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी लड़की है वो, और उसे आप खुश रखिए। और जो भी गलती हो गई, आप अम्बाला में बैठे हुए हैं और मनीषा सिवान आ गई है, तो आप भी आइए और दोनों खुशहाल रहिए। पब्लिक यही चाहती है कि आप दोनों एक साथ रहें, ना कि आप अकेले और मनीषा अकेले और आप तीसरे किसी की खोज में रहें। सो बिल्कुल गलत बात है। आप मनीषा के पास आइए और खुश रहिए, उसे भी खुश रखिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है मनीषा अभी, उसको खड़ा होने का भी शक्ति नहीं मिल रहा है। वो बैठ करके बातें करे, मैं उसका भी वीडियो देखी हूँ, तो वो खड़ा भी नहीं हो पा रही है, वीडियो भी बना रही है बेचारी, तो बैठ जा रही है कि, और आवाज़ भी उसका पता चल रहा है, जो पहले का आवाज़ था और आज की आवाज़ में आसमान ज़मीन का अंतर हो गया है। तो आप प्लीज़ चले आइए और अपने मम्मी को देखिए, मम्मी भी आपकी कितनी दुखी है, पापा कितने दुखी हैं, तो सब क्या करते हैं। और ये 2 लाइन है, एक लाइन मनीषा के लिए और एक लाइन सचिन के लिए। मनीषा के लिए ये लाइन परफेक्ट मेरे हिसाब से लगती है कि रिश्ता निभाने वाले हर गलती को भूल करके भी रिश्ता निभा लेते हैं। ये मनीषा आपके लिए है, भूल जाओ सारी गलतियाँ जो सचिन किया है। और सचिन के लिए है मनीषा के नाम एक लाइन, सचिन आप हर गलती कर कर के भी आप रिश्ता नहीं निभा रहे हो, तो कहते हैं हर गलती को छुपाने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है। तो आप थोड़ा आगे बढ़िए और मनीषा का साथ निभाइए, और मनीषा सचिन का हर गलती को माफ़ कर दो और रिश्ता आगे बढ़ाओ। और ब्लॉग कैसा लगा है दोस्तों, बताइएगा ज़रूर करके। मेरा ये इस चैनल पे और आगे कभी वीडियो सचिन मनीषा के लिए शायद नहीं आएगा, बट मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं ये वाला ब्लॉग बनाई हूँ, देखते देखते सुनते सुनते। तो अगर अच्छा लगा होगा तो सचिन मनीषा के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट तैयारी के साथ।